हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम से अभी तक उभर नहीं पाई थी। वैश्विक बाजार की अस्थिरता अभी तक खत्म नहीं हुई थी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ट्रम्प कार्ड खेला है और वह है डिजिटल टैक्स का। वास्तव में डिजिटल टैक्स के तौर पर अमेरिका ने दावा किया है कि जो भी देश डिजिटल टैक्स लगाएंगे उनके ऊपर हम भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। अब भारत की स्थिति यह है कि भारत तो इससे अभी बच निकलेगा, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अमेरिका इस तरह के दबाव क्यों बना रहा है, ग्लोबल टैक्स सिस्टम में ये कैसे हो सकता है और इसके साथ साथ भारत ने अपनी पॉलिसी में क्या बदलाव किए जिसकी वजह से भारत इनसे बच जा रहा है। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो का टाइटल है टैरिफ के बाद डिजिटल टैक्स, ट्रंप का नया ट्रम्प कार्ड। वास्तव में डिजिटल सर्विस टैक्स क्या है, सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। भारत का डिजिटल टैक्स क्यों और कैसे खत्म हुआ, इस पर बात करेंगे। अमेरिका और बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, उस पर बात करेंगे। भारत का स्ट्रेटेजिक एंगल क्या है, उस पर बात करेंगे और सेशन के अंत में हमेशा की तरह अभ्यास प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और हमेशा की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं और मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारे करेंट्स के अपडेट्स जो मैं देता हूं सबके वीडियो लिंक्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। और अगर आपको यूपीएससी की तैयारी में कोई समस्या हो रही है, ऑप्शनल चूज करने में कोई समस्या हो रही है या यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी बात है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज़ ये है कि डिजिटल सर्विस टैक्स होता क्या है। तो डिजिटल सर्विस टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो कि डिजिटल कंपनियों पर लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि फेसबुक है, जैसे मान लीजिए गूगल है। तो ये जो डिजिटल कंपनियां हैं ये दुनिया के सारे देशों में व्यापार कर रही होती हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रेजेंस उन देशों में नहीं होती है। हालांकि वहाँ पर ये अपना रेवेन्यू जनरेट करती रहती हैं, प्रॉफिट कमाती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई ऐड दे रहा है, कोई प्रमोशन कर रहा है, बहुत सारी गतिविधियों से ये पैसे कमाती हैं। पारंपरिक टैक्स सिस्टम जो था उसमें टैक्स प्रॉफिट पर लगाया जाता था और यहीं पर एक लूप होल था जिसका ये फायदा उठा रही थी। इसीलिए फ्रांस, यूके, इंडिया जैसे कई सारे देशों ने डिजिटल सर्विस टैक्स लगाना शुरू किया। भारत में इसे इक्वलाइजेशन लेवी कहा जाने लगा। भारत ने भी 2016 में 6% का इक्वलाइजेशन लेवी लगाया था एड्स पर और 2% का इक्वलाइजेशन लेवी 2020 में ई कॉमर्स पर लगाया गया था। तो इस तरीके से भारत ने इस पर आगे तो बढ़ा था, लेकिन भारत की स्थिति यह है कि भारत ने डिजिटल टैक्स को खत्म कर दिया है। आपको यह जानना है क्यों और कैसे। तो 2% की जो ई कॉमर्स लेवी है वो 1 अगस्त 2024 से ही हटा दी गई थी और 6% का ऑनलाइन विज्ञापन लेवी जो लगा था, जो जिसे हम डिजिटल टैक्स कह रहे हैं, वो 1 अप्रैल 2025 से यानी कि इस बजट से समाप्त कर दिया गया। देखिए, वजह यह है कि जो OECD है यानी कि G20 का 2 पिलर सॉल्यूशन इसके लिए आया। ग्लोबल मिनिमम टैक्स फ्रेमवर्क कहा जाता है। ये सभी देशों के लिए एक साझा रास्ता लेकर के आता है। US और EU के साथ हमें टारगेट ये था कि हमारे व्यापार के जो फ्रिक्शंस हैं, जो विवाद हैं, वो कम से कम हो और इसके साथ साथ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यह कहा कि एक तरीके से पॉलिसी इवोल्यूशन है, यानी कि नीतियों को और बेहतर करने का तरीका है। तो वास्तव में भारत ने दावा किया, यह अमेरिकी दबाव का नतीजा नहीं है। रेवेन्यू इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो भारत को लगभग 3000 करोड़ रुपए का वार्षिक नुकसान होगा, लेकिन इंटरनेशनल लेजिटिमेसी और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर बनाएगा यह कदम। अगर हम इसी चीज को दुनिया के बाकी देशों के साथ देखें तो अमेरिका ने यह दावा किया है कि जो डिजिटल सर्विस टैक्स है वो सबसे ज्यादा US के टेक जायंट्स पर लगाया जाता है, जैसे कि गूगल है, अमेजन है, मेटा है, एप्पल है और इन्हीं को टारगेट करता है। तो वास्तव में अमेरिका इसको भेदभावपूर्ण मानता है। ट्रंप के अनुसार आपको डिजिटल सर्विस टैक्स हटाना होगा, नहीं तो ट्रंप बहुत भारी टैरिफ लगा देंगे। कई यूरोपीय देश अभी भी DST लगाने पर टिके हुए हैं, लेकिन वे धीरे धीरे OECD फ्रेमवर्क अपनाने पर सहमति भी जता रहे हैं। WTO और फ्री ट्रेड प्रिंसिपल्स
पर अगर सवाल किया जाए तो देखना यह भी होगा कि क्या डीएसटी सही है या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो कि अमेरिका अपना रहा है। वास्तव में अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में देखें तो फ्रांस, इटली, स्पेन, ब्रिटेन जैसे जो यूरोपियन यूनियन के देश और यूरोप के देश हैं, उन देशों ने डीएसटी लगाया हुआ है। शुरुआत में उन्होंने कहा था कि बिना ग्लोबल एग्रीमेंट के भी हम डिजिटल टैक्स जरूर लेंगे, लेकिन बाद में जब ओईसीडी का या G20 का 2 पिलर सॉल्यूशन आया तो उस पर उन्होंने सहमति जताई। 2 पिलर सॉल्यूशन क्या है यह भी जान लीजिए। पिलर 1 है कि मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रॉफिट सभी देशों में बांटा जाएगा जहां जहां उनकी मार्केट होगी। और पिलर 2 ये कहता है कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि जो जीएमसीटी है वो 15% पर तय कर दिया जाएगा। यानी कि अब यूरोप जो है वो इस पर एग्री कर रहा है और वो कह रहा है कि डिजिटल सर्विस टैक्स को हम टेम्परेरीली लगा रहे हैं, लेकिन आगे चलकर हम ग्लोबल फ्रेमवर्क को अपना लेंगे। जहां तक डब्ल्यूटीओ और फ्री ट्रेड प्रिंसिपल्स का सवाल है तो डब्ल्यूटीओ का बेसिक मकसद यही है कि गैर भेदभावकारी व्यापार होना चाहिए। अमेरिका ये कह रहा है कि जो डीएसटी लगाया जा रहा है वो डब्ल्यूटीओ के नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, क्योंकि यह सिर्फ कुछ देशों की कंपनियों पर लगाया जा रहा है। सच यह भी है कि अमेरिका की कंपनियां ही हैं जो टेक जायंट्स के रूप में पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। विरोधी हालांकि जो अमेरिका के तर्क का विरोध करते हैं उनका यह कहना है कि अगर डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल रूल्स काम नहीं कर सकते। अगर फिजिकल शॉप्स पर टैक्स लग सकता है तो डिजिटल सर्विसेज पर भी टैक्स लगना चाहिए। हालांकि यह अभी भी डिबेट का मुद्दा है कि जो डीएसटी है वो फेयर टैक्स है या अपने देश की टेक कंपनियों को बचाने के लिए लगाया जाने वाला प्रोटेक्शनिस्ट टैक्स है। तो यह है दुनिया का रुख। भारत की बात करें, भारत के लिए स्ट्रेटेजिक एंगल क्या है? भारत ने डिजिटल टैक्स हटा तो दिया, लेकिन क्यों हटाया? अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें भारत को 3000 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो भारत अमेरिका के प्रेशर से बचेगा, इन्वेस्टमेंट्स आसान होंगे और भारत जो है वो ग्लोबल नेगोशिएशंस में अपनी क्रेडिबिलिटी बना सकता है। यहां पर यह बात ध्यान रखनी होगी कि भारत को केवल टैक्स लगाने से मतलब नहीं है, भारत को अपनी सॉवरेनिटी के साथ साथ ग्लोबल कमिटमेंट्स को भी ध्यान देना है और इसलिए भारत ने एक कदम आगे बढ़ करके यह कदम उठाया और इसके साथ साथ भारत ने कहा कि डिजिटल टैक्स विवाद जो है वह हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, हम बेसिकली जो ओईसीडी का 2 पिलर है उस पर एक्सेप्ट करेंगे फ्यूचर में। देखिए, डिजिटल टैक्स का जो विवाद है वो केवल टैक्सेशन का विवाद नहीं है, वास्तव में ग्लोबल टेक पावर की पॉलिटिक्स भी है। अमेरिका में ट्रंप का जो टैरिफ है और अब उनका जो डिजिटल टैक्स पर हमला करने की योजना है वह वास्तव में टेक डोमिनेंस को बचाए रखने का, अपनी टेक कंपनियों के विश्व में प्रभाव को बचाए रखने का एक प्रयास है। भारत ने इक्वलाइजेशन लेवी हटा करके ग्लोबल कंसेंसस को चुना है, लेकिन सवाल यह है कि भारत को जो और डेवलपिंग कंट्रीज को जो रेवेन्यू लॉस होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर हम यूपीएससी के एंगल से देखें तो डिजिटल इकोनॉमी का मुद्दा, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस का मुद्दा, ग्लोबल ट्रेड पॉलिटिक्स, इंडिया यूएस रिलेशनशिप और डब्ल्यूटीओ, ये सारे मुद्दे इससे जुड़ते हैं, तो इसको एक व्यापक तौर पर आप कवरेज दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए कि जो लोग हमारे यहाँ का फाउंडेशन P2I कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनका अगस्त मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है। हमारे यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल शुरू हो रहा है। एंड ऑफ सीजन सेल में हमारे यहाँ का आप हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश कोई भी बैच लेंगे तो आपको पूरे कोर्स की तैयारी जो है 24,999 रुपये में करवा दी जाएगी और हमारे बैचेस 26, 27 और 28 तीनों के लिए अवेलेबल हैं। आपको ऐप पर जाना है, ऐप पर जा करके आप जिस भी ईयर को टारगेट कर रहे हैं उस ईयर का ब्रोशर खोलना है और उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा PK Live का। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको स्टडी IQIS के कोई भी कोर्स और किसी भी लैंग्वेज के कोर्स जो भी आप खरीदना चाहेंगे वो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो एंड ऑफ सीजन सेल है यह 31 अगस्त 2025 तक ही चलेगा, तो इसके पहले आपको एनरोलमेंट कराना होगा, पेमेंट करना होगा और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ भी आप सोचना या समझना या जानना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उसी नंबर पर आप बात कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कोई समस्या की बात नहीं है, आपको हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है, हर तरह का बैच हमारे यहाँ अवेलेबल है। लेकिन ये एंड ऑफ सीजन सेल का सुनहरा मौका मत खोइएगा। अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। भारत द्वारा इक्वलाइजेशन लेवी यानी डिजिटल टैक्स समाप्त करने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं? पहला, OECD G20 का ग्लोबल मिनिमम टैक्स फ्रेमवर्क को अपनाना।
दूसरा, अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को सुधारना। तीसरा, घरेलू डिजिटल कंपनियों की लागत कम करना। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2, 3। अपना उत्तर कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।